नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में राहु राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव परिणाम देखने में आएगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। पिछले समय में कन्या लग्न के जो जातक हैं, इन्होंने शनि राहु की युति के वीडियो देखे होंगे। उसके बाद में फिर शनि का जो पूरा एक गोचर भ्रमण है, पूरे 2.5 साल का, जो मीन राशि में होने वाला है, उसके भी जो हमने वीडियो रखे हुए हैं वो भी शायद देखे होंगे। ना देखे हो तो फिर से देख लें। गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो हम रख चुके हैं और हर इंसान को हर लग्न के हिसाब से जानकारियां मिले, उसके लिए हमारा प्रयास हमेशा चालू रहेगा कि ज्योतिष का जो मुख्य उद्देश्य है, समय को पहचानना, समय की जो मांग है, किस तरह के हमारे व्यवहार की अपेक्षा समय रखता है, सावधानी की अपेक्षा समय रखता है, उसके बारे में जो कुछ भी जानने जैसा है, समझने जैसा है, वो हम मुख्य पॉइंट के रूप में संक्षिप्त रूप से हम रख देते हैं। तो विशेष तौर पर आज हम राहु के राशि परिवर्तन का जो वीडियो लेकर के आए हैं। राहु का राशि परिवर्तन जो है, ये 18 मई को होने वाला है। पिछले समय में जो हमने वीडियो रखे शनि राहु के और जो कुछ भी जानकारियां दी, उसके अनुसंधान में आपने देखा है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में किस तरह के प्रभाव देश, दुनिया और व्यक्ति के ऊपर देखने में आते हैं। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक का जो समय काल है, ये समय काल जो है राहु के गोचर का समय काल है, जो राहु कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करने वाला है। कुंभ राशि में राहु का जो गोचर भ्रमण है, ये 6ठ भाव में होगा। राहु की स्व राशि जो है वो कन्या राशि है। राहु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कुंभ राशि है। राहु की जो उच्च की राशि है वो वृषभ राशि है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राहु की जो स्थिति है गोचर में, ये आपके 6ठे भाव में होने वाली है। और कन्या लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए राहु मित्रवत है। और राहु की जो तीसरी राशि है, अर्थात कि जो उसकी उच्च की राशि कही जाती है, वो भी त्रिकोण भाव में है। तो ये समय काल जो है, राहु आपको कुछ अच्छे प्रभाव परिवर्तन अवश्य दिखाएगा। किंतु ये भी आपको याद रखना होगा कि राहु नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह जो है वो किसी न किसी तरह से दंडात्मक प्रक्रिया को भी लिए हुए होता है। अब यदि किसी के जन्म कुंडली में, कन्या लग्न की जो जातक है, इनकी किसी की भी जन्म कुंडली में यदि राहु की स्थिति तीसरे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में है, तो ये राहु उनके लिए कई तरह के बड़े शुभ फल देने के लिए बाध्य है, जो दे के रहेगा। लेकिन एक बात अवश्य है कि कहते हैं जो देवता वरदान देते हैं, वही देवता जो हैं वो दंड भी देते हैं, ग्रहण योग भी देते हैं, बंधन योग भी देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि उसको अच्छे समय में अपने को मिलने वाली अनुकूलताओं को अच्छी दिशा में उपयोग करना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे कि राहु को काफी अनुकूलताएं मिलने वाली है। 6ठा भाव राहु के लिए अच्छा भाव है। कुंभ राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। इसका स्वामी शनि भी राहु का मित्र है और लग्नेश के लिए भी शनि राहु दोनों मित्रवत हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। राहु का शास्त्र में कहा गया है, रिपु भवन गते,
शत्रु संताप हनिम, अर्थात कि इसका अर्थ है कि षष्ठ में राहु हो तो शत्रु से कष्ट तो नहीं होता, किंतु जातक कई बार स्वयं के लिए ही शत्रु बनने की भूल कर बैठता है। अर्थात कि कुछ ऐसी भूलें कर लेगा, कुछ ऐसा पराक्रम कर लेगा जिसे हम दुस्साहस कह सकते हैं, कि जिससे वो खुद किसी तरह की परेशानियों में घिर जाए। छठे भाव में राहु का जो गोचर है, ये एक तरह से शॉर्टकट देने की कोशिश करता है, झूठ बोलने की वृत्ति पैदा करता है, चीटिंग करने की वृत्ति भी पैदा करता है। इस टेंडेंसी से बचने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए। कई बार ये होता है, इंसान मजबूरी में होता है, तकलीफों में होता है, तो सोचता है कि झूठ बोल लेते हैं, थोड़ी चालाकी कर लेते हैं, हमारा वक्त निकल जाएगा। लेकिन हकीकत में यही उनकी बहुत बड़ी भूल होती है, इससे उनको बचना चाहिए। राहु का छठे भाव में गोचर भ्रमण जो है, इस समय काल में यदि व्यक्ति भाग्यवादी ना होकर के पुरुषार्थवादी बन जाए तो उसके लिए सोने में सुहागा जैसी परिस्थिति बनेगी। क्योंकि राहु का एक अपना जो है, उसका एक अपना मूल गुणधर्म है, या हम कहें कि उसकी अपनी एक वृत्ति है, या हम कहें कि उसकी एक भूमिका है कि भ्रमित करना, बड़े बड़े स्वप्न दिखा करके इंसानों से भूले करवाना और उनको किसी तरह के कष्ट में धकेल करके उनका शुद्धिकरण करना। यदि आप पहले से शुद्धिकरण कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको किसी तरह के कष्ट को झेलने की कोई स्थिति नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण रहेगा। राहु का गोचर भ्रमण जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो चलने वाला है, ये गुरु का नक्षत्र है, और गुरु जो है ये आपकी कुंडली में केंद्राधिपति दोष लिए हुए। गुरु को आप देखेंगे तो आप इसकी राशि जो है गुरु की, ये एक चतुर्थ भाव में है, एक सप्तम भाव में है। जब किसी भी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाएं तो वो एक केंद्राधिपति दोष करते हैं, और विशेष तौर पर यदि उसकी राशि लग्न में आ जाए तो वो केंद्राधिपति दोष नहीं होता है। मान लीजिए कि धनु लग्न है कि मीन लग्न है, तब भी दोनों राशियां जो हैं गुरु की वो केंद्र में आएगी, लेकिन लग्नेश होने के कारण उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। और उसी तरह से जैसे बुध है तो मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, ये दोनों केंद्र में आ जाए, और यदि एक राशि कोई भी लग्न में हो तो इसको भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर गुरु का केंद्राधिपति दोष जो है वो उपस्थित है। तो गोचर भ्रमण में आप देखेंगे कि गुरु भी वर्तमान समय में आपके उस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा होगा। 14 मई को ये भी परिवर्तित होने वाले हैं, तो 14 मई से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, आपके दसम भाव में आएंगे। ये 14 मई 2025 से लेकर के 18/10/25 तक दसम में गोचर करेंगे गुरु ग्रह। यहां पर एक बात अवश्य रहेगी कि इस गोचर के दौरान राहु का कुछ भी अगर साइड इफेक्ट्स होगा तो उसको गुरु जो है वो दबा देगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है, नवम दृष्टि जो है गुरु की, वो राहु पर पड़ने वाली है। 18/10 तक तो गुरु भी आपको कुछ ना कुछ शुभता देता रहेगा, क्योंकि दसम में वैसे गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टियों को शुभ माना गया है, और गुरु की दृष्टियां जो है जहां भी पड़ती है वहां पर किसी भी तरह का कोई अनिष्ट ग्रहों की युति हो तो ऐसी स्थिति में गुरु वहां पर कुछ शुभता देता है। यहां पर एक बात अवश्य होगी कि दो केंद्र के स्वामी जो हैं, दो केंद्र का स्वामी होकर के तीसरे केंद्र में जो गुरु उपस्थित है, इसकी वजह से गुरु केंद्राधिपति दोष में होते हुए भी आपको कुछ शुभ फल अवश्य देगा।
दो केंद्राधिपति दोष, जैसे कि देखिए ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है। अब इन दोनों का स्वामी होकर के गुरु तीसरे केंद्र में है। तो यहां पर गुरु जो है केंद्राधिपति दोष होते हुए भी आपका बचाव करने की कोशिश अवश्य करेगा। गुरु के नक्षत्र में जब राहु का गोचर भ्रमण आता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ तनाव ये अवश्य खड़े तो करता है। स्व नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है गुरु, अपने उच्च नक्षत्र की ओर, सॉरी, गुरु भी यहाँ उच्च नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास अवश्य करेगा। और साथ ही राहु भी जो है पूर्वा भाद्रपद में से निकल करके सतभिषा नक्षत्र यानी अपने स्व नक्षत्र की ओर बढ़ने वाला है। तो ये परिस्थिति भी जो है आपके लिए कई तरह की प्रतिकूलताएं हैं, किंतु उसमें भी कुछ अवसर ये अवश्य प्रदान करेगा। विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन जो है उससे संबंधित, टीम वर्क है उससे संबंधित, किसी तरह की साझेदारी है उसमें मतभेद की वृद्धि आपको देखने में अवश्य आएगी, लेकिन अपनी योग्यता का उपयोग करके आप इस समय काल में अपने आप को संभाल सकते हैं। साथ ही एक बात अवश्य होती है कि कुछ क्षमताएं जब इंसान को प्राप्त होती है तो वो कुछ आवश्यकता से अधिक, क्षमता से अधिक साहस करने की कोशिश भी करता है। इससे आपको अपना बचाव करना होगा। इस समय काल में एक बात का और ध्यान रखना होगा, 12 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक आपका जो व्यय सूर्य है ये राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा और 14 जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक गुरु भी आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करने वाला है। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है और गुरु मिथुन राशि में ही गोचर भ्रमण करने वाला है। तो ये जो समय काल है, शॉर्टकट में मैं ये कह सकता हूं कि 12 जून से लेकर के 13 अगस्त तक का जो समय काल है, इस समय काल में किसी भी तरह का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी तरह का कोई बड़ा निर्णय आप लेने की कोशिश ना करें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सतभिषा नक्षत्र में जो राहु का गोचर भ्रमण आरंभ होगा 24/11/25 से 1 अगस्त 26 तक का ये समय काल रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये मैंने आपको बताया कि ये गुरु का नक्षत्र है और सतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु का अपना नक्षत्र है। तो राहु जब अपने स्व नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा तो उस समय में आप ये मान करके चलिए कि ये आपको कई तरह की अच्छी परिस्थितियों में ले जाएगा, कई तरह की अच्छी परिस्थितियों से आपको कुछ अच्छे लाभ दिलवाएगा। किसी भी तरह के कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यदि आप कर रहे हैं उसमें भी आपको ये कुछ अच्छी सफलता देने वाला है। और साथ ही राहु के साथ में जो राहु के गुणधर्म हैं उनके भी फल वो देने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ अनैतिक लाभ प्राप्त करने की लालसा बनेगी, कुछ ऐसे अवसर देख करके अवसरवादी बनने की आपको इच्छा जागेगी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो सही है उसको यदि आपने पकड़ के रखा तो हो सकता है कि आपके हाथ में वर्तमान में लाभ का जो आकार है वो थोड़ा कम आए, लेकिन वो आपके पास लंबे समय तक रहेगा। आप उसके सुख का आनंद लेंगे और साथ ही मन के अंदर भी ये बातें नहीं होंगी कि हमने कुछ तो गलत किया है। तो ये जो बातें हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर नैतिकता का त्याग नहीं करना है। कर्ज है, प्रतिस्पर्धा है, रोजगार संबंधी जो आपके प्रयास हैं इसमें आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मतभेद हैं तो उसमें आप मतभेदों को दूर करने में सफल होंगे।
वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बनेगा। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की संभावनाएं बनेगी। इस समय काल में प्रकृति से आपको बेहतरीन बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होगी, अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, अच्छी बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होगी। याद रहे, अच्छे समय में जैसा बीज आप बोएंगे भविष्य में उसी तरह का फल आपके सामने आने वाला है। इस समय में विशेष जो है आपको ध्यान रखने जैसी जो बात है, जिसे मैं कहूँगा कि बहुत लोग जो हैं इस समय काल में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और किसी नशे के चक्कर में, किसी अतिरिक्त दिखावेबाजी के चक्कर में और शेयर बाजार की सट्टेबाजी के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से सबसे अधिक दूर रहने की आपको आवश्यकता रहेगी और खास करके आपको किसी भी प्रकार की बहस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे दूर रहें, क्योंकि आपकी बहस जो है तनाव का कारण, विवाद का कारण, लड़ाई दंगे का कारण बन सकती है। इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, ये धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर भ्रमण होगा और धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। राहु और केतु को उल्टी चाल जो मिली है वो इसीलिए मिली है कि पहले ये इंसान को सफलता देता है और उसके बाद में उसको विफलता का स्वाद चखाता है। पहले इंसान को बहुत सारा धन दे देगा, उसके बाद में उसके विवेक की परीक्षा करेगा। पहले इंसान से कई तरह के खर्चे करवाएगा, उसके बाद में उसको आवक की चिंता क्या होती है, आवक का महत्व क्या होता है, उसके बारे में बताएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका राहु जो है धन स्थान में आया है, तो धन स्थान में यदि आपको राहु ने धन दे दिया तो उस धन का आप किस तरह से उपयोग करते हैं उसकी परीक्षा वो जब लग्न में आएगा तब कर लेगा। फिर जैसे कि मान लीजिए आपका व्यय भाव में राहु है, तो व्यय भाव में गोचर में यदि राहु है और व्यय भाव में यदि ये कुछ अनाप शनाप खर्चे करवाता है, कई तरह के अतिरिक्त व्यय करवाता है, उस समय में आपको मूल्यांकन होगा कि मुझे किस तरह से अपनी आवक पर भी ध्यान देना चाहिए था, मुझे अतिरिक्त इनकम के लिए कुछ अच्छे प्रयास करने चाहिए थे, आवक कितनी ज़रूरी है उसका महत्व यहाँ समझ में आता है। जब अच्छी आवक हो जाती है, अच्छे लाभ मिलते हैं, लाभ भाव में जब राहु आता है, उसके बाद में जब कर्म में आता है, क्योंकि ये उल्टा चलता है, तो ये बताता है कि किस तरह से लाभ की जो प्राप्ति हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह से अपने कर्मों को शिस्तबद्धता में लाने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हैं। किसी दिन राहु का जो उल्टी चाल है इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे विस्तार से, जो आपको समझाएंगे। यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर जो है ये दर्शाता है कि सद्भिषा नक्षत्र में जो कुछ भी सफलताएं आपको प्राप्त हुई है उसका आपने सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, उसके लिए एक एनालिसिस करने का समय काल रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में राहु के गोचर का 2 अगस्त 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक। इस समय काल में आपको देखना होगा कि यदि आपको नुकसान हो रहे हैं, तकलीफें हो रही है, तो फिर आपको बचाव करने की कोशिश तो करनी ही है, लेकिन साथ में आपको अपने पिछले समय के कर्मों पर विचार करना है कि पिछले समय में किन विचारों को आपने क्रिया में अप्लाई किया है, मतलब कि आपने किन विचारों के अनुरूप आपने क्रियाएं की है, उस पर विचार करना है कि कौन सी गलतियां हमने की है। यदि आपने एक एनालिसिस भी अपने माइंड में शुरू किया तब भी मंगल जो है वो आपको कम कष्ट देगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु का जो गोचर है इसे अधिकतर शुभ नहीं माना गया है।
लेकिन फिर भी ये जब रियलाइजेशन इंसान करता है तो कुछ ना कुछ शुभ फल भी इसके अवश्य मिलते ही हैं। तो मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है। देखिए आपके अंतर मन में किस तरह की परिस्थितियां हैं, मन में कुटिलता है कि मन में शुद्धता है, वो है। और तीसरा भाव जो है, ये अष्टम भाव की बात की मैंने। अष्टम भाव जो है मन की कुटिलता, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से पंचम भाव है, अंतर मन का भाव है। और फिर है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव जो है ये बताता है कि जो थर्ड हाउस के अंदर साहस का जो भाव है, प्लानिंग का जो भाव है, जो हम एक मैप तैयार करते हैं अपने काम करने की दिशा का, उसका ये भाव है। तो यहाँ ये बताता है कि कहाँ पर हमने क्या कुछ भूलें की है, उसको करेक्शन करने के लिए कुछ अच्छे सुझाव भी इस समय काल में मिलेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है, इसका जो संधि विच्छेद है वो किया गया है शास्त्र में धन प्लस इष्ठन, अर्थात कि धनी और परोपकारी। यदि पिछले समय में आपने धन का सदुपयोग किया है, परोपकार में भी कुछ आपने ध्यान दिया है, तो ये नक्षत्र और धन देगा आपको। धनिष्ठा को मृदंग, जो अर्थात कि धनिष्ठा नक्षत्र को ढोल की आकृति प्रदान की गई है। यह नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में जब भी राहु का गोचर भ्रमण हो या किसी भी ग्रह का गोचर भ्रमण जब भी धनिष्ठा में होता है, तो वो इंसान के खोखलेपन को दूर करता है, अहंकार को मिटाता है और विनम्रता देता है। धनिष्ठा नक्षत्र का यदि हम मूल कर्म कहें तो वो है व्यक्ति को शुद्धिकरण करके उसको विनम्रता देना। यहाँ पर आपके राहु यहाँ पर आपके अतिरिक्त बोझ को उतारेगा, प्रयासों में आपको सूझबूझ की सही व्याख्या देगा। 18 सितंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय काल है, ये मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है। यहाँ पर जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी आपके दुस्साहस हैं, उनकी परिभाषा राहु आपको सिखाएगा। जब दंडात्मक रूप से कुछ सीखना पड़ता है, अर्थात कि कोई व्यक्ति दंड देते हुए 4 बातें समझाता है, तो वो हमेशा अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन अगर उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा आने वाला जीवन जो है, समय काल जो है, वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाता है, वो हमको सुख प्रदान करता है। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि शनि जो है, ये पंचमेश और षष्ठेश होकर के सप्तम में दिग्बली होकर के गोचर करेगा। प्रतिष्ठा और सामाजिक संबंधों की सुरक्षा करेगा। धैर्य और नीतिमत्ता, नियमबद्धता प्रदर्शित करना, ये शनि की अपेक्षा रहेगी, जो आपको करना रहेगा। उपाय के तौर पे मैं ये कहूँगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार को यदि आपसे संभव हो तो पीपल पर जल चढ़ाने जाएं। ये 2 उपाय आपके लिए इस समय काल में बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात मैं अवश्य फिर से दोहरा देता हूँ कि राहु का 6ठे भाव में अपने नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना, वो समय काल आपको भटकाने की पूरी व्यवस्था अवश्य करेगा। बचना आपको है अपनी आशाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लाद के। मैं आशा करता हूं कि कन्या लग्न के जातकों के लिए जो मैंने जानकारी दी है बेहद पसंद आएगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और साथ ही यदि आपको कोई विशेष ऐसे मुख्य कुछ पॉइंट आपको लगते हैं कि जिस पर वीडियो बनाना चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे अवश्य से सुझाव दें। धन्यवाद, नमस्कार।